चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 भर्ती विज्ञापन के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थी जो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और कौन कौन से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें, चाहे बीपीएससी टीआरई 3 भर्ती विज्ञापन को लेकर के भर्ती में डोमिसाइल लागू होगा, बीएड डीएलएड सीटेड स्टेट और अदर स्टेट सभी को जो मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा और किन अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पे मौका मिलने वाला है, किनको नहीं मिलने वाला है, सारा अपडेट आपको भर्ती क्या पैटर्न क्या होने वाला है उसको लेकर के कितनी आपकी सीटें आएंगी, सारी जो है इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 नई भर्ती विज्ञापन को लेकर के जो यहाँ पे डोमिसाइल लागू करने की बात कही जा रही है। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यदि डोमिसाइल लागू नहीं हुआ बिहार में तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी बिहार के कैंडिडेट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि टी प्रखंड तेजस्वी की रैली में नौकरियों में 85% हिस्सा बिहारियों का होगा। तेजस्वी तो यहाँ पे इनके द्वारा ये चीज़ें बताई गई थी कि 85% यहाँ पे जो है आपको ये हो गया 85%। अब यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे अपडेट थी, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि डोमिसाइल लाकर 90% बिहारियों को जो है देंगे रोजगार। अगर ये जो है डोमिसाइल लागू नहीं किया गया ना तो इस बार भी जो आपकी भर्ती हुई थी 1,22,000 पे और जो आपकी भर्ती जाने वाली है 1 लाख से ऊपर, उसमें भी जो कहीं ना कहीं जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि देखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट होने की वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा चली जाती हैं, यानी कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनकी वजह से जो है यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई ज़्यादा जाती हैं। आपको पता होगा कि 104 तक जो है कट ऑफ बना था, 91 बना था, फिर 94 बना था, इस प्रकार से जो है 89 बना था, 85 बना था। इस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग जो है आपकी कट ऑफ देखने को मिले थे। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखिए, डोमिसाइल लाकर 90% बिहारियों को देंगे रोजगार। जब तक यहाँ पे डोमिसाइल लागू नहीं किया जाता है तब तक यहाँ पे बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको राहत नहीं मिलेगी। अब रह गए यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, चाहे किसी भी स्टेट के हों, अदर स्टेट के कैंडिडेट उनके लिए क्या है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो 90 नंबर पे आप अपना यहाँ पे मान के चलिएगा कि 90 नंबर मान के चलना नहीं है, ये 90 नंबर आपका सीटेट में होना चाहिए, चाहे पेपर 1 के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो या पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो आपका पेपर 2 और पेपर 1 दोनों में आपका 90 नंबर यदि है तब आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ अभ्यर्थियों का। यहाँ पे देखिए सरकार को यहाँ पे देखिए बीटेट के बारे में बात कहा जा रहा है कि सरकार को बीटेट पर भी संज्ञान जो है लेना चाहिए और बीपीएससी टीआरई 3.0 के विज्ञापन से पहले इसका एग्जाम होना चाहिए और प्रतिवर्ष यह स्टेट के तर्ज पर बीटेट का भी एग्जाम करवाया जाए। यानी कहीं ना कहीं देखिए, चाहे वो डीएलएड वाले कैंडिडेट हों, ठीक है, या बीटेड कैंडिडेट हो या एस टेट कैंडिडेट हो, सभी के लिए जो जिनका ये कंप्लीट नहीं है, यानी कि देखिए फॉर्म जब आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा फरवरी में, तो आपका सारा जो है फॉर्म अप्लाई होने के पहले, अगर मान लीजिए आपका डेट आ गया, मान लीजिए 10 फरवरी से आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो 10 फरवरी के पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए और आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। चाहे आप डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो या आपका सीटेट का जो जनवरी में जिन्होंने पेपर दिया है उनका, सभी लोग का जो है इसके पहले आपका सारा चीज़ जो है कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि फॉर्म नोटिफिकेशन आने के पहले सारा चीज़ आपका कंप्लीट होना चाहिए। यदि देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद मान लीजिए 10 तारीख तक आपका लास्ट डेट है, यदि लास्ट डेट के बाद अगर आपका रिजल्ट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट होंगे, यानी कि जो अपीयरिंग वाले, मान लीजिए सीटेट का तो पेपर हो ही गया 21 तारीख को, उसके बाद जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हों या बीएड वाले कैंडिडेट हों या जो भी कैंडिडेट हों, जितने भी अपीयरिंग वाले स्टूडेंट होंगे उनको वहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट हों इस बार जो सीटेट क्लियर कर लिए होंगे और जिनका निकल गया होगा उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। एक तो ये आपका हो गया बीपीएससी टीआरई 3.0 और एक DSSB की वैकेंसी है जो 8 फरवरी से लगा करके 8 मार्च तक आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो। तो मांग इसमें क्या है कि बीटेट पर संज्ञान लेना चाहिए, यानी कि बीटेट कराने की मांग कही जा रही है। तो बीटेट के लिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, इसके बाद से जो है यहाँ पे आप नोटिफिकेशन जारी करिए उसका रिजल्ट आने के बाद। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को उचित समय दिया जाए और डोमिसाइल लागू हो। यानी कि देखिए हर जगह, यानी कि जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे हैं। यानी कि डोमिसाइल जब इनको लग रहा है ना, देखिए सभी को लगेगा, यदि आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपको लगेगा यदि डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो आप समझिए कि आप अपना मौका जो है वो गंवा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी के द्वारा जो है 3 अटैम्प्ट, यानी कि 3 अटैम्प्ट जो है यहाँ पे बताया गया था कि 3 अटैम्प्ट आपको 3 मौका जो है बीपीएससी में दिया जाएगा
अब ये देखिए अभी तक जिन्होंने TRE 1 दे दिया होगा, TRE 2 दे दिया होगा, दोनों में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, ठीक है। एक मौका और यहाँ पे इनको बचा है। देखिए अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग अटैम्प्ट हैं। यदि आप 1 to 5 में यहाँ पे 3 अटैम्प्ट हो जाएगा, फिर 6 to में 3 अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर 9 to 10 में यहाँ पे 3 अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है वर्ग में अलग अलग अटैम्प्ट हैं, यानी कि 3-3 अटैम्प्ट आपको सब में मिलेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे डोमिसाइल लागू करने की मांग कही जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट होने की वजह से कट ऑफ आपकी जल्द जाए। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जल्दबाजी में एग्जाम लेकर मानसिक दबाव न बनाए जाए। यानी कि आपको पता है कि आपकी भर्ती जो है वो आने वाली थी अगस्त में, यानी कि अगस्त में जुलाई, यानी कि जुलाई में आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होता और अगस्त में पेपर होता और सितंबर में आपका रिजल्ट आने वाला था। यानी कि 3 महीने की ये प्रोसेस जो है चलने वाली थी पूरी। लेकिन अब क्या है कि अब फरवरी में, यानी कि फरवरी में इसको कर दिया गया है। आप लोग को पता होगा कि ये फरवरी में अब कर दिया गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, यानी कि अप्रैल तक सारी जो है प्रक्रिया वो कंप्लीट करा ली जाएंगी। अब देखिए क्या कुछ होता है बाकी। देखिए यहाँ पे एक झारखंड से खबर निकल के आई थी कि झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लेने देंगे नौकरी। तो वही चीज़ यहाँ पर मांग की जा रही है, यानी कि बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे डोमिसाइल लागू करके जो है उसी की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लेने देंगे नौकरी, सीएम का जो है आदेश था। लेकिन वही है कि जितने भी बिहार के कैंडिडेट हैं उनका कहना ये है कि इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी जो है लागू होना चाहिए जो है। अगर डोमिसाइल लागू करने की बात कही जाए तो यहाँ पे देखिए मतलब कि दूसरे राज्यों में क्या क्या स्थिति बनी हुई है उसको यहाँ पे देखिए। यूपी की बात कर लेते हैं तो यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। यानी कि यूपी में यदि 5 साल से कोई रह रहा है तो उनको जो है मौका दिया जाएगा। और उत्तराखंड में क्या माहौल है, उत्तराखंड में समूह ग की सीधी भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या समकक्ष डिग्री उत्तराखंड से ली हो। यानी कि उत्तराखंड यानी कि जहाँ पर है वहाँ अदर स्टेट को मौका नहीं दिया गया। झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे सकते और हाई स्कूल में अधिकतम 10% सीटों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। यानी कि 10% जो है यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद गुजरात की क्या हालत है उसको देख सकते हैं कि गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में ग्रुप सी की भर्ती में संबंधित राज्य का जो है राज्य का स्थायी निवासी होना जो है अनिवार्य है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है यानी कि स्टेट है वहाँ पर क्या क्या माहौल है उसको लेकर के। तो अदर स्टेट वालों को भी मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अदर स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि TRE 2.0 में भी आपको मौका मिला था, ठीक है, अदर स्टेट कैंडिडेट। तो यहाँ पे बस यही है यहाँ पे कि यदि डोमिसाइल लागू हो जाता है तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यानी कि बिहार के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। यानी कि उनका कम नंबर रहेगा तब भी जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पता है कि जो है अदर स्टेट कैंडिडेट होने की वजह से आपका जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है। आप लोगों ने इस बार देखा होगा कि BPSC TRE 2.0 की कट ऑफ क्या गई थी, अलग अलग वर्ग में जो अलग अलग देखने को मिला था। तो देखिए क्या कुछ होता है, बाकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिएगा।